देखिए मित्रों, समझ लीजिएगा, पुखराज पुखराज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्नों की श्रेणी में आता है। देव गुरु बृहस्पति का रत्न कहलाता है ये, और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए इस रत्न को धारण करना चाहिए। बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर यदि अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, खराब घर में बैठे हुए हैं, अशुभ स्थान में बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रहों को दृष्टि पड़ी हुई है और वो आपको उचित फल नहीं दे पा रहे हैं, तो पुखराज पहनना चाहिए। अब पुखराज किसको पहनना चाहिए? जिसको संतान नहीं हो रही हो, शादी नहीं हो रही हो, काम नहीं चल पा रहे हो, तरक्की नहीं हो पा रही हो, नौकरी नहीं मिल पा रही हो, शिक्षा में विधान पड़ रहा हो, और अनेक ऐसे तरीके, अनेक ऐसे रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हों, तो ऐसी चीज़ों को सही करने के लिए पुखराज को धारण करना चाहिए। पुखराज बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। इसको आप जब लेते हैं तो सबसे पहले उसको टेस्ट कीजिएगा कि क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि लोग पैसे के लालच में नकली स्टोन भी खूब बेच देते हैं, उनसे आपको बचना है। उसके लिए आप सबसे बड़ा तरीका वही बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेबोरेटरी में टेस्ट कराइएगा। लेबोरेटरी वाले बताएंगे कि असली है कि नकली है। नकली पुखराज हालांकि आप हाथ में लेके पहचान सकते हैं, परंतु हर एक को ऐसी पहचान नहीं हो सकती। पुखराज के बदल में क्यूबिक जिरकोनिया मिलता है, एक पत्थर का नाम है मारक पत्थर, मारक पत्थर मिलता है, सुनहरा मिलता है, और अनेक पुखराज से मिलते जुलते रत्न आपको मिलते हैं जो कि पुखराज कहके बेच दिए जाते हैं, परंतु वो पुखराज होते नहीं हैं। फिर वो काम क्या करेंगे? कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये बनता है कि जहाँ से आपने उनसे कहिए कि हमको सर्टिफाइड पुखराज चाहिए, और पुखराज का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी हम इसको लेंगे, अन्यथा हम इसको नहीं लेंगे। तो किसी उचित लैब से सर्टिफिकेट करा के आप उस रत्न को लीजिएगा। उसको जड़वाने के बाद में आप सोना जड़वाएं, पीतल में जड़वाएं, पंचधातु में जड़वाएं। चांदी में पुखराज नहीं पहनते, इसको आपको ध्यान करना है। सोना या पंचधातु में उसको पहनना चाहिए। जिसके पास पैसे हैं वो सोने पहने, जिसके पास पैसों की कमी है वो पंचधातु में पहने। तो ये दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर पहना जाता है। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर शुभ मुहूर्त के दिन, शुभ मुहूर्त में इसको गंगा जल और दूध से धोकर इसको शुद्धिकरण की विधि क्या बनती है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा गाय का दूध मिलाइएगा, उसमें जैसा शहद मिलाइएगा, उसमें जैसा इत्र डालिएगा, और उसमें पुखराज की उस अंगूठी को या पेंडेंट को डुबो कर रख दीजिएगा। कम से कम 15 मिनट तक डूबा रहे। बृहस्पति का आप इतने जाप कीजिएगा, 15 मिनट तक बैठ के जाप कीजिए। बृहस्पति के जाप, मंत्रों के जाप में कई मंत्र हैं जो आपको मिल जाएंगे आपको। तो आप रुद्राक्ष की माला लेके जाप कीजिएगा। टाइम देख लीजिए सही टाइम है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सही टाइम सूर्योदय से लेकर 1 घंटा बाद तक, और यह बृहस्पति की होरा में बृहस्पति के दिन इसको धारण करना चाहिए। तो आपको वो जो आपने डुबोया पुखराज है या जो लॉकेट है या अंगूठी है, उसको निकाल के साफ पानी से धोकर पोंछ कर भगवान बृहस्पति महाराज का ध्यान करते हुए आपको तर्जनी उंगली के अंदर या गले के अंदर धारण करना चाहिए। आपको उससे लाभ ही मिलने वाला है। हाँ, मैं भी रखता हूँ, हर तरह का स्टोन मेरे पास में अवेलेबल है, जिसको मैं अभिमंत्रित करके शुद्ध करके ही आपको पहनाता हूँ, शुभ मुहूर्त में पहनाता हूँ, बाबा शिव के चरणों में बैठा के पहनाता हूँ, वो आपको लिए फलदायक बन जाता है। देखिए मैं तो समझिएगा, तो ये तो 40 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग बात कि मुझे रत्नों की पहचान है। बिल्कुल मुझे रत्नों की पहचान है, और कोई भी रत्न मैं हाथ में लेकर बता सकता हूँ कि इसमें जीवन है या नहीं है, जीवित है या नहीं है, काम करेगा या नहीं करेगा। पुखराज है, बेशक पुखराज है, परंतु जीवित नहीं है, काम नहीं करेगा, बेकार है आपके लिए, कोई काम नहीं करने वाला, मृत हो गया है, अब ये यूजलेस हो गया है, कोई काम का नहीं बचा है। तो ये मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि इसके अंदर जीवन है कि नहीं है। अब उसकी पहचान क्या है ये मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर निर्धारित करता है कि पहचान क्या बनती है। ये मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता। बस इतना कह सकता हूँ, आप जो रत्न लेके आ रहे हैं उसको मैं हाथ में लेके बता सकता हूँ कि इसके अंदर जीवन है कि नहीं है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके लिए उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ।